हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ वेरी मोस्ट प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा के लिए। आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं, विषय आपका इतिहास है और इतिहास में आने वाले आपके त्रैमासिक परीक्षा के मोस्ट प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, डेली की अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन। जो हमारे चैनल का नाम है सेम टू सेम आपको टेलीग्राम चैनल का नाम लिखना है और ज्वाइन हो जाना है, ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। और अब मैं बात करता हूँ इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको मैं 6 सही विकल्प बताऊंगा, आप अच्छे से इनको याद करिएगा। पहला सही विकल्प स्क्रीन के सामने आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले किसने लगाया था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यता है, आपको याद होना चाहिए। सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका सबसे पहले पता लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने इस सभ्यता का सर्वप्रथम पता लगाया था। ठीक है। और मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया? तो राखलदास बनर्जी, आप याद रखेंगे। ठीक है, राखलदास बनर्जी। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? प्राचीन का मतलब होता है पुराना। तो जो सबसे पुराने सिक्के हैं कहाँ के? भारत के, वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सा, आहत नाम से जाने जाते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप लिखकर याद कर लीजिएगा, आहत नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? देखिए, किताबुल हिंद नामक ग्रंथ काफ़ी प्रचलित है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो इसमें अल बरूनी करेक्ट आंसर आएगा। इन्होंने ही किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी और ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने वाला ग्रंथ है। ठीक, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब कि सिलसिला का मतलब यहाँ पर संप्रदाय से लिया गया है, संप्रदाय, ऐसा याद रखना। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। तो आप उत्तर सेम ही लिखेंगे जो आपको बताया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको याद रखना है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए कई प्रयास हुए हैं, जिनमें 1857 की जो क्रांति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि तात्कालिक कारण क्या था कि ये विद्रोह हुआ। तो चर्बी वाले कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस जो होते थे उनको मुंह से काटकर बंदूक चलानी होती थी। ठीक है, तो इसलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। जो भारतीय सैनिक थे ना, उन भारतीय सैनिकों ने क्यों विद्रोह करा था? क्योंकि उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो रही थी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, इस कारण विद्रोह कर दिया था। तो याद रखिएगा, चर्बी वाले कारतूस इज द करेक्ट आंसर। ये 1857 की जो क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण था। इसके बाद में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, फादर ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था। ये आप करेक्ट आंसर याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में देखिएगा, उपलब्ध महाभारत में, महाभारत एक महाकाव्य है, महाकाव्य है, ये हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, महाभारत महाकाव्य है। इसमें लगभग श्लोकों का संग्रह है। कितने श्लोक हैं, तो यहाँ आपको गौर करना है, लगभग पूछा गया है इस कारण, ठीक है। उपलब्ध है, जितनी मिली हुई है उसकी बात है। इसमें लगभग देखा जाए तो 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन खालिस्तान के अंतर्गत किया गया। इसमें खालिस्तान में आप लिखेंगे दोस्तों, त्रिपिटक में किया गया। त्रिपिटक ये जो है महात्मा बुद्ध के उपदेश इसमें संकलित किए गए हैं। त्रिपिटकों की संख्या 3 होती है। मैं तीनों लिखकर बता रहा हूँ, नोट करिए। पहला है विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। और उसके बाद में थर्ड है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक हैं, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के उपदेश इन त्रिपिटकों में ही संकलित किए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया। हम्पी के भग्नावशेष, भग्न अवशेष का अर्थ यह होता है टूटा हुआ अवशेष, टूटा हुआ अवशेष, अवशेष मतलब बचा हुआ, ठीक है, टूटे हुए। इसको प्रकाश में लाने का जो कार्य है किसने किया था, तो कर्नल कालिन मैकेंजी ने किया था। कर्नल कालिन मैकेंजी, इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। इनके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे हम्पी नामक नगर के भग्नावशेष, मंदिरों के भग्नावशेष और बहुत सारे महलों के भी। अगला देखिए, मुगल काल में भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो मुगल काल में फारसी भाषा का जो मतलब भगवत गीता जो है भगवान कृष्ण की वाणी है, तो इसका फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं दारा शिकोह। याद रखिए नाम, दारा शिकोह। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों, आप लिख लीजिएगा कि ये इसका करेक्ट है। विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। भारत के वायसराय थे माउंटबेटन, याद रखिएगा, माउंटबेटन। और भारत को जो आज़ादी है वो किस योजना के तहत दिलाई गई, तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी दिलाई गई 1947 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो महाराजा हरि सिंह, ये जम्मू कश्मीर के शासक थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, महाराजा हरि सिंह। दोस्तों भले ही वीडियो बड़ा हो जाए, आप अगर 10 से लेकर के तो 15 मिनट तक भी रुकते हैं तो भी आपका ही फायदा है। इस प्रकार से आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं सही और गलत लिखिए वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। 6 सत्य असत्य हैं। पहला देखिए, मनकों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण उद्योग था। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए हैं, ये असत्य है। तो इसमें आप असत्य याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अल बरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये भी असत्य है, ठीक। इसके बाद में अलवार और नयनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया था, ये बिल्कुल सत्य है। अलवार और नयनार जो संत थे उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था उस समय। 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुए सैनिक विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। तो ये आपको असत्य बताना है, असत्य। इसके बाद में नेक्स्ट है, देखिएगा अब जोड़ियां भी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। ये सारे सत्य असत्य के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे।
तो ये असत्य है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ियाँ बनाइए। इसमें श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है, इनके सामने आप लिखेंगे गीता का ज्ञान। गीता किसकी अमृतवाणी है? तो भगवान कृष्ण की। शुद्धोधन, शुद्धोधन जो है महात्मा बुद्ध के पिता थे, महात्मा बुद्ध के पिताजी। अगला देखिए कृष्णदेव राय, तुलु वंश, इनके आगे आप लिखेंगे तुलु वंश। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आ में दे रखा है। अबुल फजल, अबुल फजल जो हैं अकबर का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है। नवाब सलीमुल्ला, नवाब सलीमुल्ला जो है, याद रखना, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीमुल्ला। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ पर आप संविधान सभा के अध्यक्ष कंप्लीट रखेंगे याद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब इसके बाद में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर में बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। 6 क्वेश्चन से सभी 1 अंक के हैं। इस प्रकार से आपके टोटल 6 अंक हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्राचीन सरस्वती नदी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका उत्तर, प्राचीन सरस्वती नदी। इसके बाद में अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है, पुरालिपि शास्त्र। ठीक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पेलियोग्राफी, पेलियोग्राफी इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। किस दिल्ली सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी अर्थात न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना, इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा दोस्तों, अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये उत्तर यहाँ भी दे रखा है, इसके माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिए, अजमेर वाला शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। 1856 ईस्वी में सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर कौन सी नई बंदूकें देने का निश्चय किया था? तो एनफील्ड राइफल। कौन सा? एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगी होती थी, वही बात है ये। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर कौन थे? तो ये थे मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जाने वाले प्रथम, फर्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय बैरिस्टर, भारतीय बैरिस्टर। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जिनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस होता है। तो दोस्तों, आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए ही नहीं, ये अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, यहाँ तक बने रहे, तो ये मानकर चलिए कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।